हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जिसमें आज हम देखने वाले कि व्हाट इज एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम आखिर क्या होता है, किस लिए हम यूज करते हैं, तो इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इस इंफॉर्मेटिव वीडियो आसान हिंदी में मैं आपके लिए लाता रहता। और चलिए देखते हैं कि एल्गोरिदम आखिर होता क्या है। तो देखिए, अगर हम डेफिनेशन देखें एल्गोरिदम की तो वो होती है, algorithm is a finite sequence of well-defined instruction or steps to design to perform specific task, or algorithm also used for a solve a particular problem। तो देखिए, algorithm जो होता है ना, finite sequence of well-defined instruction। अब instruction का मतलब क्या है कि मान लो हमारे पास कुछ टास्क है या फिर हमारे पास कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। देखिए, कुछ प्रॉब्लम है, उसे हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं कि एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। देखिए, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, और जो ये इंस्ट्रक्शन होते हैं ना, इसे ही हम एल्गोरिदम कहते हैं। जो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है जो इंस्ट्रक्शन, तो उसे ही हम एल्गोरिदम कहते हैं। जो हम यहाँ पे देखिए, इसका मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता था कि हमारे पास अगर बड़ा प्रॉब्लम है या कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, हमें कुछ यहाँ पे टास्क परफॉर्म करने, जैसे कि मान लो हमें कुछ एडिशन करनी है। देखिए, हमें मान लो कि 2 नंबर की एडिशन करनी है, ए प्लस बी करना है। तो हम इसके लिए एल्गोरिदम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ए की वैल्यू लेंगे, उसके बाद बी की वैल्यू लेंगे, उसके बाद जो हम यहाँ पे टेम्पररी वेरिएबल भी लेंगे, जो जिसमें इसका रिजल्ट जो है शो होने वाला है। यहाँ पे सी, मान लो कि सी हम लेने वाले थे, सी का डिक्लेरेशन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जो है ऐड करेंगे, मतलब इसका जो कंडीशन होगा ए प्लस बी, इस तरह से हम यहाँ पे डालेंगे और उसका आउटपुट हम सी में दिखा देंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हमने क्या किया कि स्टेप बाय स्टेप जो यहाँ पे एडिशन के लिए हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे। तो ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं इन्हें ही हम एल्गोरिदम कहते हैं, जो इंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं उसे ही। अब देखिए, जो एल्गोरिदम्स होते हैं काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जब हम कंप्यूटर साइंस एंड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम जो प्रोग्राम्स लिखते हैं उसके लिए ब्लूप्रिंट होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने जैसे एडिशन का भी आपको एग्जांपल दिया था कि हम एडिशन करते, तो यहाँ पे जो हमने एडिशन का प्रोग्राम किया तो उसके लिए ये एल्गोरिदम काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सबसे पहले हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, हमने ए की वैल्यू लेनी, बी की वैल्यू लेनी, उसके अलावा टेम्पररी हमें वेरिएबल चाहिए, उसके बाद कंडीशन थी कि हमें इसका एडिशन करना है। तो इस तरह से जो हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिखने के लिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो यहाँ पे ब्लूप्रिंट तैयार की थी, जो कि एल्गोरिदम था हमारा। तो ये काफी यहाँ पे हमें हेल्प करता है जब भी हम जो प्रोग्राम लिखते हैं। अब इसके जो की फीचर्स होते हैं, जैसे कि इनपुट होता है कि जो हमारा एल्गोरिदम होना चाहिए यहाँ पे जो है 0 और मोर इनपुट्स इसने लेने ही चाहिए। इसके अलावा आउटपुट जो होता है तो एटलीस्ट एक आउटपुट तो इसने देना ही चाहिए। अगर ये जो एल्गोरिदम है मान लो कि 0 आउटपुट दे रहा है, तो ये एल्गोरिदम जो है कुछ काम का नहीं है, ये इफिशिएंट नहीं माना जाता। तो जो एल्गोरिदम होता है उसने एटलीस्ट 1 जो है यहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए। उसके अलावा डिफाइनेस होता है कि देखिए, ईच स्टेप ऑफ एल्गोरिदम इज क्लियरली एंड अनएम्बिगुअसली डिफाइंड। तो देखिए, यहाँ पे जो भी हमारे स्टेप होंगे क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे कुछ भी इसका डबल मीनिंग जो एम्बिग्यूटी होती है वो नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। उसके अलावा जो है फिनाइटनेस, तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, एल्गोरिदम का मतलब क्या है, हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आप लिखते ही जाइए, ये स्टेप जो है यहाँ पे फिनाइट नंबर थोड़े ही होने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए, यहाँ पे इनफिनाइट नहीं होने चाहिए। उसके बाद आता है सबसे मेन पॉइंट, इफेक्टिवनेस। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, तो एल्गोरिदम जो इफेक्टिव होना चाहिए, जो भी हमारा काम है वो इफेक्टिवली यहाँ पे होना चाहिए, विथ मिनिमम एफर्ट जो होता है ये इसके साथ जो है यहाँ पे होना चाहिए। अब देखिए, जो एल्गोरिदम होता है, एल्गोरिदम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह की जो ये फ्लो चार्ट बनाते। देखिए यहाँ पे जो ये बना हुआ है ना, ये फ्लो चार्ट कहा जाता है इसे, फ्लो चार्ट। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें जो यहाँ पे एल्गोरिदम बनाना है तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं सबसे पहले। उसके बाद जो हम यहाँ पे स्टेप लिखते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे फ्लो चार्ट भी बनाते हो। तो ये होता है एल्गोरिदम। और इसके बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो।